हेलो दोस्तों, जीएस मंत्रा परिवार की तरफ से मैं अतुल एक बार फिर रक्त संबंध ब्लड रिलेशन का दूसरा भाग बहुत ही शानदार तरीके से बहुत आराम से चीजों को सीखेंगे। क्योंकि अगर आप किसी चीज को आराम से सीखेंगे तो उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे, और जो लंबे समय तक याद रखता है वही लंबा खेलता है। यानी कि आप बड़ा नंबर पाओगे तो बड़ी नौकरी मिलेगी। ठीक है, सवाल को देखते हैं। सवाल आपकी बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या कि पी का पिता, रेड कलर का भी मार्कर ले लेता हूं, क्या कि पी का पिता क्यू का पुत्र है। रक्त संबंध में होता क्या है, इस बात को समझ लो। रक्त संबंध में मेनली लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। इस भाषा को समझना, उसको डिकोड करना ही आपकी और एक अभ्यर्थी की कला होनी चाहिए। एक टीचर को इस तरह सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, वो जिस व्यक्ति को सिखा रहा है, जिस छात्र को सिखा रहा है, वो जब उन सवालों को करे और सीखे तो टीचर की याद जरूर आए। क्योंकि जब हम किसी चीज को करते हैं, जिस व्यक्ति ने हमें उसको सिखाया है, हम उसको जरूर याद करते हैं। ये चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। मैं आपको प्रयास करता हूँ कि कुछ ऐसी बातें, ऐसे तरीके समझा सकूं। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, जैसे सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता, वैसे हर सवाल का शॉर्टकट नहीं होता, और शॉर्टकट सीखने वाले सिर्फ शॉर्ट नंबर ही लाते हैं, ये भी याद रखना। पहली लाइन को अगर पढ़ोगे, एक व्यक्ति है पी और इसका एक पिता है। पिता के लिए एक बड़ी लाइन, पिता का मतलब प्लस। ठीक है, पी का पिता क्यू का पुत्र है। ध्यान से मत समझना, ये नहीं कह रहा है कि पी ही क्यू का पुत्र है या क्यू पी का पुत्र है, बल्कि ये कह रहा है कि पी का जो पिता है वो क्यू का पुत्र है। यानी कि क्यू जो है वो यहां पर। समझ में आया? क्यू कहां पर है? यहां पर। ठीक है, पी का पिता क्यू का पुत्र है। अगली लाइन को पढ़ो। मैं बार बार कह रहा हूं, भाषा आधारित सवाल होंगे। 20 मिनट 25 मिनट में मैं तुमको एक सवाल ही बताऊं, लेकिन वो अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो एक सवाल से 100 सवाल कर सकते हो। मैं 20 मिनट में आपको 20 सवाल बताऊं, एक भी सवाल आपके दिमाग में स्ट्राइक न कर सके, आपको कॉन्सेप्ट न समझ में आए, तो आप एक भी सवाल एक्स्ट्रा नहीं कर पाओ। दूसरी लाइन की पढ़ो। एम पी के पिता की तरफ के अंकल हैं। एम पी के पिता की तरफ के अंकल हैं, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज हैं। अंकल की दो हिंदी होती है, एक तो चाचा जी को भी अंकल बोलते हैं और मामा जी को भी अंकल बोलते हैं। उनको मैटरनल अंकल बोलते हैं, लेकिन रीजनिंग में हर बार उनको मैटरनल अंकल नहीं बोलेंगे, बल्कि अंकल अगर बोल दिए तो दोनों पॉसिबिलिटी है। हम क्या करते हैं कि दोनों पॉसिबिलिटी पर वर्क करते हैं। मामा कौन होता है? पिता। अगर इनकी किसी से शादी हुई होगी और इनके भाई साहब जो होंगे वही क्या होंगे, मैं इसको इस तरफ लेता हूं। पी के जो पिता हैं, इनकी किसी से शादी हुई होगी और इनके जो भाई होंगे वो क्या होंगे? पी के मामा होंगे। ये क्या होंगे? पी के मामा। दूसरा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इनके जो पिता हैं उन्हीं के भाई को ये क्या बोलेंगे? अंकल। ठीक है, फिर कहता है कि एन क्यू का भाई है। एन क्यू का भाई। ठीक है, एन क्यू का भाई हो गया। फिर क्या कहता है कि एन का एम से क्या संबंध है? एन का या तो ये एम है या तो ये एम है ना। दूसरी लाइन में हमने पढ़ा था कि एम जो है वो पिता की तरफ के अंकल है, यानी कि एम या तो ये हो सकते हैं या तो ये हो सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि एन का एम से क्या संबंध है। देखो, इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ऑप्शंस अगर मैं आपके सामने लिखूं तो पहला ऑप्शन इसने कजन दिया है, दूसरा ऑप्शन भाई दिया है, क्योंकि ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऑप्शन भतीजा दिया है, भतीजा। चौथा जो विकल्प दिया है, कह रहा है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा अपर्याप्त। डाटा अपर्याप्त। मेरी राइटिंग पर ज्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि अभी मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, मैं राइटिंग पर उतना फोकस नहीं करता हूँ। दिख तो रहा है ना? हाँ, दिख रहा है।
देखो अगर यम यहाँ होगा तो अब यानी कि भी दो दो पॉसिबिलिटी हो गई। इस सवाल का आंसर डाटा पर्याप्त होगा, वो मैं क्यों होगा समझा रहा। जैसे हमें ये बात नहीं पता थी कि m कहां पर होगा, उस तरह हमें ये बात भी नहीं पता है कि q का जेंडर क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ये हम नहीं बता सकते। यानी कि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा, जैसे यम क्या होगा, ये भाई है, भाई के पिताजी यानी कि पिताजी की ये माँ भी हो सकती है, और ये अगर ये पिताजी हुए तो ये अंकल भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम n का यम से क्या रिश्ता है ये निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, ये गलत है। देखो ये भी गलत है, निर्धारित नहीं कर सकते ये गलत है। ऐसा नहीं कि इनके बीच कोई रिलेशन ही नहीं, कोई ना कोई तो रिलेशन है, बल्कि यहाँ पे क्या है कि डाटा की कमी है। अगर हमें कोई ऐसी जानकारी दे देता जो हमारे काम की होती और उस सवाल को हम लगा लेते तो क्या हो जाता, हम इसको बता पाते कि क्या रिलेशन है। दो चीजें बहुत आपको परेशान करेंगी, क्या, एक तो डाटा की कमी है और दूसरा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें रिश्तों को निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि n और m का कोई रिश्ता ही नहीं, बल्कि कोई ना कोई तो रिश्ता होगा ही। वो सिर्फ इस बात से नहीं हो पा रहा है कि q का जेंडर क्या। जैसे ही q का जेंडर हम डिफाइन कर लेंगे, वैसे ही n और m का रिश्ता बन जाएगा। तो ये कहना कि कोई रिश्ता ही नहीं है, निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ठीक है, ये सवाल आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में बोल रहा है कि एम डी की बहन, दूसरा सवाल एम डी की बहन, एम डी की बहन है, फिर कहता है कि आर डी का भाई है, आर डी का भाई है, आर डी का भाई है, फिर कहता है कि एफ एम का पिता है, एफ एम का पिता, एफ एम का पिता, फिर कहता है कि टी आर की माता है, टी आर की माता है, फिर कहता है कि डी का टी से क्या संबंध है, डी का टी से क्या संबंध है। तो ये पीछे के सवाल थे, मैं इसको इरेज कर लेता हूं, फिर आपको इस सवाल को समझाता हूं। रक्त संबंध मैं बार बार कह रहा हूं कि भाषा आधारित प्रश्न होते हैं, कि भाषा में क्या बोला है यही आपको निकाल के सिर्फ बताना होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं इस सवाल में क्या बोला है, तो पहली लाइन में बोलेंगे कि एम डी की बहन है, जो एम है वो किसकी बहन है, डी की बहन। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि डी एम की बहन है, डी भी फीमेल होगी, नहीं, जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं निर्धारित कर सकते। एम डी की बहन है, आर डी का भाई है, डी का भाई कौन है, आर, ठीक है। एफ एम का पिता है, एफ एम का पिता है, ठीक है। फिर टी आर की माता है, आर की जो माता होगी वो डी की भी माता होगी, वो एम की भी माता होगी, यानी कि वो एफ की पत्नी होगी, और वो कौन होगी, आर होगी। यानी कि एफ और क्या आर क्या होंगे, वो कपल्स होंगे, शादीशुदा होंगे। टी आर की माता है, टी है, ठीक है, क्या आर नहीं, टी आर की माता है। फिर आपसे कह रहा था डी का टी से क्या संबंध है, बहुत खूबसूरत सवाल। ऑप्शंस भी मैं आपके सामने लिख दूं, अगर पहला ऑप्शन है भाई, दूसरा ऑप्शन है बेटा, तीसरा ऑप्शन है बेटी, और फिर चौथा ऑप्शन है फिर से डाटा अपर्याप्त। दो तरह के सवालों में आपको बेसिकली प्रॉब्लम होगी, जिसमें डाटा अपर्याप्त ये बोलेगा, जिसमें ये बोलेगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसे रिश्ते कई बार बन जाते हैं जिनको निर्धारित करना आसान नहीं होता, तो वहां पे आंसर आता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कभी कभी हो जाता है कि डाटा की कमी हो जाती है, जैसे कि पीछे के सवाल में हमने इस सवाल में जितना भी उसने बोला था सबको बना दिया। हमने कहा कि से का की तरफ चलना है, से का की तरफ चलना है। टी अगर ये प्लस होगा या फिर ये माइनस होगा, टी डी को क्या बोलेगा, या बोलेगी टी क्या है, महिला है। अगर ये पुरुष होगा तो इसका पुत्र होगा, और अगर ये महिला होगी तो ये इसकी पुत्री होगी।
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई रिश्ता ही नहीं बनेगा, ये नहीं कह सकते कि निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डाटा अपर्याप्त है। इस क्वेश्चन में जितना भी डाटा गिवन था वो इस सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं था, यानी कि हमें और कुछ जानकारियों की जरूरत थी जिससे हम ये बता पाते क्या एक ही चीज की जरूरत थी। अगर इसके जेंडर को हम डिफाइन कर पाते, इसके जेंडर को अगर हम डिफाइन कर पाते कि ये मेल है या फीमेल है, तो हमारा आंसर तुरंत आ जाता। यानी कि यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसे कि बैंक एग्जाम्स में 5 विकल्प आते हैं और एक ही सवाल में अगर आपको दोनों विकल्प दिख जाए, कौन से, डाटा पर्याप्त निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो कंफ्यूज मत होइएगा, डाटा अपर्याप्त में ही लगाइएगा। जहां पे रिश्ते बन सकते हैं वो इसलिए नहीं बन रहे हैं कि कोई चीज अधूरी है, वहां पे आंसर क्या होगा, डाटा पर्याप्त। जहां पे रिश्ते ही नहीं बन सकते वहां पे क्या आंसर होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये भी खूबसूरत सवाल था। इन सवालों को मैंने इसलिए लिया क्योंकि हर सवाल में कोई ना कोई आंसर आता है, लेकिन इस सवाल में क्या आंसर आता है, डाटा अपर्याप्त। और डाटा अपर्याप्त के सवाल आसान नहीं होते। एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ, समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये भी खूबसूरत सवाल है, छोटा सा सवाल है। क्या कहता है कि ए की माँ, आज के दिन का तीसरा सवाल, कि ए की माँ बी की बहन है। ए की माँ बी की बहन है। फिर कहता हूं कि उसकी एक पुत्री सी है, उसकी एक पुत्री सी है। आपसे पूछ रहा है कि ए का बी के साथ क्या संबंध होगा। ए का बी के साथ क्या संबंध होगा, ठीक है। सवाल को पढ़ो। ए की माँ, ये एक व्यक्ति है, इसकी माँ जिसका नाम मुझे नहीं मालूम, ना क्वेश्चन में गिवन है, बी की बहन है, ठीक है। ए की माँ बी की बहन है, उसकी एक पुत्री सी है। किसकी, बी की एक पुत्री सी है, ठीक है। ए का बी के साथ क्या रिलेशन है। ए की माँ बी की बहन है, उसकी एक पुत्री सी है, बोलो बी का ए के साथ क्या रिलेशन है। आपको कुछ समझ आ रहा है, किसी चीज का जेंडर भी आपको पता चल रहा है क्या। इसके विकल्प भी दिए गए हैं। आपसे सवाल क्या पूछा है, ए का बी के साथ क्या रिश्ता है। इसके विकल्प हैं चाचा, दूसरा विकल्प है पुत्री, तीसरा विकल्प है पिता, और चौथा विकल्प है भतीजी। ठीक है। आपको एक पॉसिबिलिटी इसमें और नजर आएगी क्या, ए की माँ बी की बहन है, उसकी एक पुत्री सी है। सी क्या है, पुत्री है, माइनस है, ठीक है। तो इस सवाल में भी आप आंसर को नहीं गिवन कर सकते, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीजों के आंसर नहीं पता, जेंडर नहीं पता है, किसके किसके, ए और बी के। तो आज मैंने सिर्फ आपको इतना समझाया कि जब हमें जेंडर नहीं मालूम होता है तो हम सवालों को कैसे करते हैं। अगर हमें किसी क्वेश्चन में डाटा पर्याप्त निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये दोनों ही विकल्प दिए हों, तो हम सवाल के हिसाब से चूज कर लेते हैं कि हमें कौन सा आंसर देना है। कल जब मैं आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, सांकेतिक रिश्ते को कैसे सॉल्व करना है। ये तो सारे बेसिक से सवाल हैं, सांकेतिक रिश्तों को कैसे सॉल्व करते हैं। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि तीसरे सवाल का आंसर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो। 2 सवाल मैंने आपको बताए जिसमें डाटा पर्याप्त और निर्धारित नहीं किया जा सकता के बीच का अंतर बताया, ये सही है या गलत है। उसकी एक पुत्री है, वो किसकी पुत्री है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल जब मैं आऊंगा सांकेतिक रिश्तों को आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा